गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 7। ग्रामर में टर्म एडजेक्टिव बताए थे और उसके बाद कंपेरिजन ऑफ डिग्री बताए। आज है नाउन एंड एज एडजेक्टिव। नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कैसे किया जाता है। द नाउन यूज एज एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन। नाउन का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में होता है कब, जब उसके बाद वह किसी नाउन के पहले आएगा। जैसे विलेज स्कूल, गाँव का स्कूल, स्कूल गर्ल, गर्ल भी नाउन है और स्कूल भी नाउन है, तो यह स्कूल पहले आएगा और गर्ल, यानी नाउन के पहले अगर एक और नाउन का प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव के रूप में। दूसरा, द नाउन यूज एज एन एडजेक्टिव मस्ट ऑलवेज बी सिंगुलर। अगर नाउन के रूप में, अगर नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे द टेबल, फैन या वॉच इज नॉट वर्किंग। यहाँ फैंस लिखना गलत हो जाएगा, यहाँ वॉचेज लिखना गलत हो जाएगा। टेबल, फैन, यानी यह नाउन है, इसके पहले एक और नाउन आता है तो यहाँ टेबल क्या हुआ, एडजेक्टिव के रूप में कार्य किया, तो ये ध्यान रखना। तीसरा, मोर देन वन नाउन कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब अनदर नाउन। एक से अधिक नाउन का प्रयोग किया जा सकता है एडजेक्टिव के रूप में नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे टीम एक नाउन है और इधर कैप्टन नाउन है, क्रिकेट नाउन है, तो कैप्टन को डिस्क्राइब करने के लिए क्रिकेट टीम, एक से अधिक नाउन का प्रयोग किए। किस चीज का कैप्टन, तो क्रिकेट टीम। यहाँ दो नाउन का यहाँ प्रयोग हुआ तो यहाँ क्रिकेट टीम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग। इसके अलावा नाउन के और सब भी प्रयोग हैं जो एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि किसी एल वाई लगा हो तो हम लोग समझते हैं कि एडवर्ब। लेकिन एक फ्रेंड शब्द है, फ्रेंड में एल वाई, फ्रेंडली। हिज फ्रेंडली बिहेवियर इज वेरी गुड। हिज फ्रेंडली बिहेवियर impress to all। उसका मित्रवत व्यवहार सभी को प्रभावित करता है। तो यहाँ फ्रेंडली जो शब्द हुआ यह एडजेक्टिव के, यह एल वाई लगा हुआ है। ऐसे आप पढ़ेंगे कि एल वाई लगा हुआ, जैसे स्लोली, नाइसली, एल वाई ऐसे एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ फ्रेंडली जो शब्द है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। यानी कहने का अर्थ है कि एल वाई लिखा हुआ हो तब भी वह एडवर्ब दिखने में लगेगा, लेकिन वह एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। और आगे है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विथ एल वाई, यह हुआ एडजेक्टिव विथ एल वाई। एक और, हिज कवार्डली बिहेवियर सरप्राइज अस। His cowardly
behavior and impressed was. His friendly behavior impressed was, his cowardly behavior surprised us. The adjective with ly, friendly, cowardly, elderly, princely, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, कभी यह एडवर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अब है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल जैसे द टायर्ड डांसर वांटेड सम रेस्ट, अभी भी एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। पार्टिसिपल एंड इसका उदाहरण द टायर्ड dancer wanted some rest. The tired, T-I-R-E, and dancers wanted some rest. तो यह टायर्ड जो शब्द है या पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। टायर से टायर्ड बना है। आप पढ़े हैं V1, V2, V3। V1 को प्रेजेंट कहा जाता है, V2 को पास्ट कहा जाता है, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो यह टायर TIRE इसी से क्या बना है, टायर्ड। तो पार्टिसिपल का भी प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अब इस पर कुछ इसका यूज है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज कैसे होगा, आप किसी सेंटेंस में पढ़े हैं कि दो भाग होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर किसी नाउन के पहले रोलिंग कार हिट द कार, एक उदाहरण देखा दे, द रोलिंग कार hit the car। तो यहाँ रोलिंग जो शब्द हुआ, एक लुढ़कता हुआ कार गाड़ी पर को चोट पहुंचाया। तो यह रोलिंग शब्द क्या हुआ, इसका हो गया एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाएगा, एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऑक्यूर बिफोर नाउन, कभी भी नाउन के पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आएगा, और नाउन के बाद एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब, पॉइंट आउट, टेल अस द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ नाउन, डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हमेशा वर्ब के बाद आएगा। यह नाउन है,
इसके पहले एडजेक्टिव है तो एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाएगा, अब वर्ब के बाद आएगा तो यह प्रेडिकेटिव कहा जाएगा। ओके जी। अब आप लोग को या एग्जाम्पल भी दे देते हैं। हाँ, इसको